हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे आईपीसी सेक्शन 304, 304 ए और 304 बी के बारे में कि ये धाराएं कब लगती हैं, किन कंडीशंस में लगती हैं और इन धाराओं में गिरफ्तारी का प्रोविज़न है कि नहीं और ज़मानत मिलेगी या नहीं, कितनी सज़ा और जुर्माना है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धारा 304 जो है वो होती है हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। ठीक है। दूसरा 304 है वो उपेक्षा द्वारा यानी कि लापरवाही द्वारा मृत्यु कारित करना, और धारा 304 भी वो है दहेज मृत्यु। अब मैं आपको थोड़ा ये समझा दूं कि आईपीसी सेक्शन 304 जो है वो कब लगती है, किन कंडीशंस में लगती है, उसके बाद मैं जमानत और गिरफ्तारी के बारे में बात जो है क्लियर करता रहूँगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 304 जो है, ठीक है, 304 है हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। ठीक है, सीधी सीधी बात। अब आप कहेंगे ये आपराधिक मानव वध क्या होता है? आपराधिक मानव वध को डिफाइन किया गया है आईपीसी सेक्शन 299 में। ठीक है, यानी कि ऐसी मानव वध, ठीक है, जहां पर प्री प्लान नहीं, ठीक है, यानी कि प्री प्लान नहीं, अचानक प्रकोपन में आके किसी को इतनी चोट पहुंचा देना जिससे उसकी मृत्यु होना संभव है, आपराधिक मानव वध कहलाता है, जो कि हत्या से अलग है। साथियों, हत्या और आपराधिक मानव वध बिल्कुल अलग है। हत्या जो है प्री प्लान होती है, इंटेंशनली होती है, ठीक है, लेकिन आपराधिक मानव वध जो है वो प्री प्लान नहीं होता है। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूं कि आईपीसी सेक्शन 304 जो है वो प्रोविजन करता है कि हत्या की कोर्ट में ना आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। अब मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई ए पर्सन है, वो बी को प्री प्लान करके मारता है। ठीक है, मान लीजिए उसका खेती संबंधी विवाद चल रहा है, वो प्री प्लान करके रास्ते में घेर के उसे मार देता है। ठीक है, कुल्हाड़ी से मार देता है। यहां पे हत्या हो गई, वहां 304 नहीं लगेगी, वहां 302 लगेगी। ठीक है, लेकिन वही ए व्यक्ति बी व्यक्ति को कैसे मारता है? मान लीजिए अचानक रास्ते में दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और बी व्यक्ति जो है वो ए को गाली देता है। ए अचानक प्रकोपन में आकर उसे कुल्हाड़ी मार देता है जिससे उसकी हत्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है। तो उस मृत्यु को आपराधिक मानव वध कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए ने उसे प्री प्लान नहीं मारा। ठीक है, ठीक है ना। अब साथियों, जो आपराधिक मानव वध है यानी कि 304 जो है उसमें केवल 10 वर्ष तक की कारावास है। ठीक है, 10 वर्ष तक का कारावास या आजीवन कारावास, लेकिन हत्या में आजीवन कारावास या मृत्युदंड है। ठीक है, तो जो आपराधिक मानव वध है, अगर मान लीजिए किसी एफआईआर में 304 लगी है तो उसे कम से कम 10 वर्ष का कारावास हो सकता है। अब सवाल आता है कि पुलिस जो है वो गिरफ्तार करेगी कि नहीं। तो देखिए, आईपीसी सेक्शन जो है 304 जो है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि संज्ञेय अपराध है, गंभीर अपराध है। इसमें पुलिस बिना वारंट के, बिना सीआरपीसी 41A का नोटिस जारी किए आपको गिरफ्तार कर सकती है, कर सकती नहीं बल्कि करेगी और न्यायिक हिरासत में आपको भेजेगी। ठीक है, अब बात आती है कि बेल मिलेगी कि नहीं। तो देखिए, 304 जो है ये नॉन बेलेबल भी ऑफेंस है, यानी कि इसमें जमानत भी आपको नहीं मिलेगी। वो बात अलग है कि गैर जमानती अपराधों में यदि आपका एडवोकेट मान लीजिए न्यायालय को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, एविडेंस देता है, तो न्यायालय के विवेक अनुसार वो छोड़ सकता है, लेकिन इसमें अधिकार के तौर पे आप जमानत नहीं ले सकते। तो 304A में कितनी सजा है? 304A में सजा है 10 वर्ष और इसमें गिरफ्तारी होगी और जमानत भी इसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, अब साथियों सवाल आता है कि आईपीसी सेक्शन 304A क्या है। देखिए, आईपीसी सेक्शन 304A जो है वो है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। साथियों, उपेक्षा यानी कि लापरवाही द्वारा मृत्यु कारित करना। ठीक है, अब मैं आपको एक सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल दे दूं। 304A जो है वो जब भी किसी की वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो वाहन का ड्राइवर जो होता है उस पर 304A लगती है। ठीक है, कोर्ट ये मानता है, कानून ये मानता है कि इसने लापरवाही की, ठीक है, और इसने किसी व्यक्ति को मार दिया तो 304A लगेगी। लेकिन ध्यान रहे, वहां पे इंटेंशनली न मारा हो, प्री प्लान न मारा हो, ठीक है, अचानक दुर्घटना में, ठीक है, एक्सीडेंट, लापरवाही से एक्सीडेंट करते हो तो कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 304A ही लगती है। ठीक है, अब मैं एक सबसे बड़ा उदाहरण दे दूं साथियों कि देखिए, ट्रक ड्राइवर जो है वो अभी पूरी इंडिया में धरने पे थे, इसीलिए थे क्योंकि जब भी ट्रक ड्राइवर्स का हादसा हो जाता है, कोई व्यक्ति मर जाता है तो ट्रक ड्राइवर पर 304A लगती है। ठीक है, जो कि बहुत सरल है, नॉर्मल धारा है। ठीक है, इसमें जमानत भी मिल जाती है और सजा भी कम है। अब सरकार चाहती है कि मैं इसे 10 साल तक का कानून कर दूं, 10 साल तक की सजा
और नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी कि जमानत भी नहीं मिलेगी। हालांकि अच्छा है, सही है, ठीक है, लेकिन इसीलिए जो है ये ट्रक ड्राइवर कुछ दिनों पहले हड़ताल किए थे, ठीक है। अब साथियों, इसका धारा ये तभी लगती है जब आपके किसी लापरवाही वाले कार्य से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में 304A लगेगी। अब आप मान लीजिए वाहन लापरवाही से चला रहे हैं, ठीक है, और किसी की मान लीजिए मृत्यु हो गई, तो अब आप मान लीजिए कोई भी लापरवाही से काम कर रहे हैं और वहां पे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो 304A ही लगेगी आपको, ठीक है। अब सवाल आता है कि भाई कितनी सजा, तो साथियों 304A में 2 वर्ष की सजा है, केवल 2 वर्ष की सजा, ठीक है। अब पुलिस इसमें गिरफ्तार करेगी कि नहीं, तो देखिए पुलिस इसमें गिरफ्तार कर लेगी, ठीक है, लेकिन CRPC 41A का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। अगर गिरफ्तार कर लेगी तो आपको छोड़ भी देगी तुरंत अभी, क्योंकि अभी कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है इसमें। 304A जो है वो जमानती अपराध है, जमानती की श्रेणी में है, और आप अधिकार के तौर पे जमानत ले सकते हैं, यानी कि कोर्ट के समक्ष पुलिस आपको ले जाएगी तो आपका वकील 100% इसमें जमानत ले लेगा, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि जमानती अपराध है, ठीक है। तो मैंने आपको सजा भी बता दी, गिरफ्तारी भी बता दी, पूरी प्रक्रिया जमानत की भी आपको बता दी है। अब साथियों एक सेक्शन आता है, वो है 304B, ठीक है। ये सेक्शन जो है काफ़ी खतरनाक सेक्शन है, और ये सेक्शन लगता है साथियों जब भी कोई दहेज मृत्यु होती है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में जो है 304B लगता है, ठीक है। अब इसमें बताएंगे मैं आपको सजा वगैरह कितनी होती है, कब लगती है। जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह यानी कि आग या शारीरिक चित मारपीट के की जाती है, और वो भी विवाह के 7 वर्ष के भीतर, तो ऐसी कंडीशंस में जो है उसके पति या पति के नातेदार ने दहेज की मांग की हो, उसके साथ क्रूरता की हो, तो ऐसी कंडीशन में साथियों लगती है 304B, जो कि सबसे खतरनाक होती है, ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें 7 वर्ष की, कम से कम 7 वर्ष की सजा है और आजीवन। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये 304B लगेगी जब कि कोई भी पत्नी जो है आपने उसके साथ क्रूरता की, उसे मारा पीटा ताने दिए और उसने फांसी लगा ली, तब उसने फांसी लगा ली तब, ठीक है, तब तो आप तो लगेगी दहेज एक्ट, ठीक है, जो कि काफ़ी खतरनाक एक्ट होती है। अगर मान लीजिए आपने जानबूझ के मार दिया तो फिर ये 302 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब साथियों सवाल आता है कि 304B लग गई है, दहेज मृत्यु वाला सेक्शन लग गया है, तो पुलिस इसमें गिरफ्तार करेगी? पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार करेगी, जिन जिन के नाम है तुरंत गिरफ्तार करेगी, चाहे आप कहीं भी हों। पहली चीज़, बहुत सख्त कानून है ये। दूसरा चीज़, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें जमानत आपको 100%, मान लीजिए 99% नहीं मिलेगी कोर्ट से, ठीक है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक सेक्शन है, ठीक है। अब सवाल आता है कि इसमें सज़ा कितनी है, तो साथियों सज़ा कम से कम 7 वर्ष है, अधिक से अधिक आजीवन कारावास है, और यदि मान लीजिए वास्तव में ये सिद्ध हो जाता है कि आपने उस पत्नी का मृत्यु किया है, तो ऐसी कंडीशन में 302 भी लगेगी, जिसमें आपको मृत्यु दंड तक भी हो सकता है। टॉपिक अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों।